तो भाई आप लोगों ने देखा है आज का दिवाली स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, काफ़ी रंगों से भरा एपिसोड था और बहुत ज़्यादा बिग बॉस ने इसमें रंग भर दिए जब एंट्री करवा दी उन्होंने नेहा भसीन और राकेश बापट की। तो चले आए डिस्कस करते हैं, आज के एपिसोड का रिव्यू करते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई एपिसोड में ऐसा क्या खास था? एपिसोड में खास ये था कि आज जो शुरुआत होती है वो होती है दोनों कैप्टन कंटेंडर्स के साथ जो टास्क खेला जाता है। जी हाँ, उनको दी जाती है बैटरीज और घर वालों को दिया जाता है लालच कि अगर वो लोग अपनी बैटरी निकालते हैं तो आप लोगों को आपके दिवाली से आए हुए तोहफे मिल जाएंगे। भाई एक आप भूखे शेर, जो दो भूखे शेर है कैप्टन कंटेंडर्स जो मायशा और उमर हैं, उनको कैप्टनसी चाहिए और फिर घर वालों को भी तोहफे चाहिए। तो आपको क्या लगता था कि वो लोग अपनी कैप्टनसी छोड़ेंगे? मुझे लगता है कि आज का जो अच्छा टास्क खेला है वो उमर ने खेला है। उमर ने बहुत ही फेयर डिसीजंस लिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट उमर स्टूड अप फॉर द कैप्टेंसी और उसने गेम को साइड पे रख के, उसने कैप्टेंसी कंटेंडर मतलब इमोशंस को साइड पे रख के उसने गेम की तरफ फोकस किया। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। मायशा काफ़ी इमोशंस में बह गई, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि भाई आपको एक दफ़ा एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप उसका सटीक इस्तेमाल करो। ये जितने भी इमोशंस हैं ये हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बिग बॉस के घर में जब ये लोग आते हैं, एंटर होते हैं, इन लोगों को अपनी फैमिली ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई। या आप लोगों ने अपने गेम के बीच में फैमिली प्रायोरिटी रखनी है तो आप गेम में मत आओ। भाई लोग भी बाकी गेम देखने आए हैं, गेम खेलने आए हैं। आप अपनी फैमिली, अपने इमोशन के लिए किसी और को ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि तुम बाहर कैसे देखोगे या तुम मेरी फैमिली का तोहफा मुझे दो, मैं बहुत इमोशनल। भाई इमोशनल हो तो घर से बेघर हो यार। एक तरफ जे की मुझे बात समझ में नहीं आती, हर बात पर रोना मचा देते हैं, तारा तारा तारा। भाई अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप निकल जाओ यार घर से बाहर। वैसे भी आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप अपने इमोशंस को लेके, अपनी बेटी को लेके किसी और पे नहीं बोल सकते कि आप मुझे वो दो। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती इन कंटेस्टेंट्स की कि अभी आए हुए इनको कितने 5 हफ्ते हुए हैं यार। इतना तो ये लोग 6-6 महीने, 3-3 साल शूट से बाहर रहते हैं। और अगर तो कोई इमरजेंसी की खबर होती है फैमिली से तो वो जैसा मनु पंजाबी को बताया गया था, जिस तरह बाकी लोगों को बताते हैं, तो वो बिग बॉस इनको बता देते हैं। तो ऐसा भी क्या कि 5 हफ्ते में 4 हफ्ते पूरे हुए हैं और उसमें आपको ऐसी फैमिली की याद आ गई कि आपको रोना शुरू कर दिया अपनी बेटी के लिए। बेटी के लिए रोना है तो यार बाहर जाओ। मैं यही बोलूँगा, जे कोई गेम नहीं खेल रहा, जे को बाहर निकालो। या आप इमोशन अपने ला के रोना धोना शुरू करके अपनी बेटी के लिए, या कुछ XYZ कोई भी कंटेस्टेंट्स है। जैसे विशाल ने बोला मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, वेरी कमेंडेबल, ही इज ऑन द गेम, ही इज प्लेइंग द गेम, एटलीस्ट उसको गेम की कदर है। ठीक है, बाकी जो कंटेस्टेंट्स है भाई अपनी कैप्टेंसी क्यों छोड़े आपके इमोशन के लिए? फिर जो तेजस्वी ने मायशा को बोला, शमिता ने जो उमर को बोला, मेरा तो ये स्टैंड है कि उमर ने बिल्कुल सही किया शमिता को उसका गिफ्ट ना दे के, क्योंकि भाई उमर अपने लिए खेलने आया है, उमर शमिता के लिए खेलने नहीं आया। शमिता इज नॉट अ बिग बॉस के जो उमर को कंट्रोल करेगी। उमर ने बिल्कुल सही किया, गिफ्ट नहीं दिया शमिता को और उसने अपनी कैप्टेंसी कंटेंडरशिप बचाई और अपनी बैटरी पावर ऊपर रखी। आज जो एक बड़ा मुद्दा सामने आया कि अफसाना और निशांत और शमिता की जो एक बहस हुई, मैं कहना चाहूँगा कि हाँ थोड़ा इनसेंसिटिव था निशांत और अफसाना की तरफ से, बट शमिता को अपने इमोशंस किसी और पे ओवर पावर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग हंस रहे हैं वो उनकी मर्जी है, वो लोग दिख रहे हैं टीवी पे, आप अपनी फुटेज कंप्लीटली ले रही है ना वो आप लें। लेकिन कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव लगता है कि आप अपने लिए रो रहे हो और पीछे से कोई हंस रहा है। तो उसमें मैं किसी को सही गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि दोनों ही मेरे हिसाब से सही थे, दोनों ही गलत थे कहीं ना कहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, दिवाली की सेलिब्रेशन शुरू होती हैं और शमिता बहुत सैड होती है कि उसको दिवाली का गिफ्ट नहीं मिला। तो बिग बॉस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये घर में चल क्या रहा है। ये शमिता के लिए ही पूरा एक गेम प्लान डिस्क्राइब हो चुका है, उसके हिसाब से गेम चल रहा है। पहले उनके राखी ब्रदर आते हैं जो टीवी इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही इज़ कमिंग। सबको जानते हैं वो, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। आई डोंट नो कि वो ये क्या बाइसनेस थी राजीव आदित्य को लाने की। उसके बाद राकेश बापट को आप एंटर करते हो, नेहा भसीन को एंटर करते हो। चलो मान लिया नेहा भसीन इज़ अ गेम प्लेयर, नेहा भसीन इज़ अ सुपर प्लेयर, नेहा भसीन को आप एंटर करते हो, नेहा भसीन गेम में जो है स्पार्क लाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट राकेश? राकेश को क्या लाने की ज़रूरत थी? राकेश इज सच अ बोरिंग प्लेयर। OTT में उसने सिर्फ और सिर्फ शमिता का गेम खराब किया था। और इधर शमिता अगर बिग बॉस 15 में अच्छा खेल रही है तो राकेश बापट को बुलाया जा रहा है कि आओ इसका गेम तबाह कर दो। शमिता का अभी इस स्टेज पे आई डोंट थिंक सो राकेश बापट की नीड थी। जो सारा फैंस हैं वो अपना फैंडम घर पे रखें। शमिता शेट्टी अच्छा गेम खेल रही है 15 बिग बॉस 15 में, तो वो उसको खेलने दें। OTT का जो गेम था शमिता का बहुत ही बोगस था बिकॉज ऑफ राकेश। वो सारा का सारा गेम इन दोनों के बीच में आ गया था। अभी शमिता बहुत अच्छा खेल रही है, बट मुझे लगता है कि अब शमिता का गेम स्पॉइल होगा। और यहीं कहीं
नेहा भसीन को लाए गए हैं। नेहा भसीन अपने आप बड़ी अच्छी इंटरटेनर है, गेम के लिहाज से एक बड़ा अच्छा एक एडिशन हुआ है, बट प्रतीक का भी गेम कहीं ना कहीं लो हो जाएगा नेहा भसीन की वजह से, क्योंकि इन लोग को इमोशनली कनेक्ट एक दूसरे की वजह से। तो मेरे ख्याल से राकेश बापट वॉज अ बैड चॉइस, बट नेहा भसीन इज़ अ गुड चॉइस फॉर द शो। एटलीस्ट वो शो में कुछ ऐड करेंगी। टू ऑल द फैंस ऑफ शमिता, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग शमिता के फैंस राकेश को बाहर कर दें तो आपकी शमिता के लिए ही बेहतर है, क्योंकि शमिता जो है इमोशन में इतना बह जाएगी कि जितना वो गेम अपना ख़राब करेगी ना, उसके बाद जिस तरह में दिव्या शमिता के बारे में, जब शमिता इतना पॉजिटिव हो गई थी राकेश को लेके, तो सारा का सारा उसने अपनी कुल्हाड़ी मार ली थी पैर पे दिव्या की वजह से, राकेश की वजह से। वो गेम तेजस्वी, करण, राकेश का कुछ मिल के वो अपने गेम पे फिर कुल्हाड़ी ना मार ले, तो राकेश को आना नहीं चाहिए था। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था। एपिसोड की बात करें तो राकेश की जब एंट्री होती है वो बंदर बन के आते हैं, तो शमिता का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि शमिता से ज़्यादा तो राजीव आदित्य उछल रहे थे राकेश के आने पे। ये क्या सीन है भाई? ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि लिटरली आपके दिमाग में ऐसी बात ना भी हो, जो ईशान का जो सीन हुआ था राजीव के साथ, फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बात आ ही जाती है कि भाई ऐसा क्या सीन चल रहा है जो इतना राजीव इतना राकेश और ईशान पे इतना खुश हो रहा है। दोस्ती अलग जगह, बट ये ऑकवर्ड लगता है ऑन स्क्रीन। तो उसके बाद हमने देखा नेहा भसीन जब आई, उन्होंने प्रतीक को इग्नोर किया, प्रतीक को साफ साफ सुना दी, प्रतीक को साफ ये बोल दिया कि तुम जो इस शो में कर रहे हो टू कॉपी तुमने मेरे साथ की है। आकाशा के जो तुम दांत का वो कर रहे थे, दांत पे लिपस्टिक लगी है या आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, वो तो तुम मेरे साथ भी करते थे। और प्रतीक जब कुछ बोलने लगा तो नेहा ने उसको चुप करा दिया, और नेहा उससे सही से मिली भी नहीं। तो क्या ये नेहा की गेम है कि प्रतीक का आके गेम स्पॉइल करेगी इस तरह से? क्या नेहा प्रतीक पे चार्ज करेगी इस तरह से आके? ये तो देखना बाकी रहेगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल वीकेंड का वार का कल एपिसोड होगा, सारी की सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ वीकेंड का वार की। तो आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट होना चाहिए? मुझे अगर देखा जाए गेम के लिहाज से, आई थिंक ईशान या मायशा में से किसी एक को जाना चाहिए। नहीं, आई थिंक ईशान को जाना चाहिए, क्योंकि ईशान जाएगा, वो कुछ कर नहीं रहा, तो मायशा की गेम स्ट्रांग होगी और मायशा उभर के आएगी। और अगर ईशान एक दफ़ा चला गया ना, तो मायशा अच्छा खासा लंबा टिक जाएगी, क्योंकि मायशा एक लोन वॉरियर हो जाएगी और सबकी सपोर्ट मायशा के लिए हो जाएगी, क्योंकि ईशान गेम में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अजीब से क्लब एंगल में फंस के रह गए और उनका दिमाग भी पूरे के पूरे तरीके से बंद हो चुका है। तो क्या कहेंगे, आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गुड बाय।